आज शहर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर के विभिन्न जगहों पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। संविधान के प्रति श्रद्धा लोगों का दिखा है और बाबा साहब ने जो समाज को एकत्रित कर सभी को सम्मान अधिकार दिया है वह समाज के हर वर्गों में देखने को मिला। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बाबा साहब की जयंती मनाई गई। मानगो में डिमने चौक के पास मानगो नगर निगम की महापौर ने बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण चढ़ाया। वहीं साक्षी पुराना कोर्ट के सामने पिछड़ा विकास मोर्चा की ओर से सभी सदस्यों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अब नमन किया। साक्षी पुराने कोर्ट के समीप अंबेडकर समिति के सदस्य, नमस्कार, समाज के सदस्य के लोग सभी ने मिलकर एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई और माल्यार्पण किया और अपने विचारों को समाज के बीच में रखा। शहर के विभिन्न जगहों पर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई गई, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मनाई गई। आज बाबा साहब के सिद्धांतों को लोग मानते हुए नजर आए। लंबा चौड़ा है और हम ये पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता, भारत रत्न एक महान है जो संविधान में स्वतंत्रता, समता और न्याय बंधुता आधारित संविधान लिखकर भारतवर्ष को सौंपा और इसी संविधान के आधार पर हमारा भारत देश चल रहा है। और आज हम उनके जयंती मना रहे हैं धूमधाम से और पूरे हर एक समाज के लोग इस मानव शोभा यात्रा में सम्मिलित हैं। आप डॉक्टर अंबेडकर बने, कैसा महसूस लग रहा है आपको? जो लोग मुझे कहते हैं कि आप बाबा साहब के प्रतिरूप हैं, मैं यही चीज़ मानता हूँ कि मैं सचमुच बाबा साहब के प्रतिरूप लगता हूँ, दिखता हूँ। देश के लिए तो बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किए हैं, बाबा साहब भी किए हैं और हम उनका कारवां को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और संविधान को घर घर स्थापित करने का जो है हम बीड़ा उठाए हैं। कैडर क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं। संविधान के बारे में हम अपना मूल्यवासियों को बताते हैं कि संविधान में आपका हक अधिकार कहाँ दिया है, कौन सा अनुच्छेद में क्या है, कौन सा अधिकार आपको मौलिक अधिकार कहाँ मिला है, हम बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुग्रीव गौतम और भालीबासा जमशेदपुर में रहता हूँ। कहाँ तक निकली शोभा यात्रा? यहाँ से पुराना कोर्ट जहाँ बाबा साहब का अदमकद मूर्ति स्थापित है और वहाँ जा करके ये सभा में परिणित हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। बोलिए। अंबेडकर आज जो है साक्षी गोलचक्कर में सभी पूरे जमशेदपुर वासियों के तरफ से शुभकामना और सभी जगह से लोग आ रहे हैं जुलूस के रूप में। और आज बाबा साहब अंबेडकर का 14 अप्रैल को हम लोग ये जयंती मनाते हैं। इस जयंती के उपलक्ष्य में सारे लोग इकट्ठा होकर एक प्रण लेते हैं, एक संकल्प कि आने वाला टाइम में हमारे बाबा साहब का उनके विचारों पे चलेंगे और उनके विचारों पे हर विचार में उनके कार्य के रूप में करके सफल बनाएंगे। और इस बात को साबित किया इतिहास। परिचय बताइएगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं समाज के मैंने कर्तव्य के रूप में अपने काम को करते आया हूँ और लोगों का सेवक के रूप में सेवा करता हूँ। हकीकत में उन्होंने काम तहे दिल से उनका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों से थोड़ा मंच खाली कर दे भैया, जितने भी लोग मंच पर उपस्थित हैं थोड़ा सा मंच खाली कर दे। सामने से थोड़ा सा हट जाइए भैया। मंच हम लोग को थोड़ा से कार्यक्रम संचालन करने दीजिए। माननीय सांसद हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सुरेश भाई से आग्रह करता हूँ, माननीय सांसद जी का कार्यक्रम व्यस्त है तो उनको सम्मानित कर दें, शॉल उड़ा के, अंग वस्त्र देके। सुरेश जी हमारे माननीय सांसद है, लोकप्रिय सांसद है तो उनका कार्यकर्ता भी बहुत है, तो तमाम कार्यकर्ता से आग्रह है कि स्टेज छोड़ दें, मंच से प्लीज हट जाए। इसी समाज से बिलोंग करते हैं और ये संगठन ही SC ST OBC माइनॉरिटी का है, तो उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सुरेश भाई अंग वस्त्र देके उनका हम लोग सम्मानित करेंगे, स्वागत करेंगे। सामने में
प्लीज विलम्ब न करें, कार्यक्रम लोग देखना चाहते हैं। श्रीमान विद्युत महतो जी, सर आप आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर हम खर्रा खर्री बोलने वाले हैं, सर लोग हैं। पिछले बार आपसे हम कुछ रिक्वेस्ट किए थे, सर पिछले बार देखिए हमारे परिवार के लोग बोले क्या रिक्वेस्ट किए थे। हमने रिक्वेस्ट किया था कि सांसद महोदय अम्बेडकर जी को ऊपर से शेड लगवा दिया जाए। हमारे बाबा साहब को हम लोग छोटा से रूपरेखा दिए हैं। सांसद जी कह रहे हैं कि यह हो गया है, तो एक बार जोरदार तालियों से सांसद महोदय का सांसद महोदय चाहूंगा इस अवसर पर अपनी बातों को हमारे बीच आशीर्वचन के हम लोग सभी लोग मिलकर इस जयंती को बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग जुटे हुए हैं। जो उनका सामाजिक न्याय का जो उन्होंने बात कही थी, आज इस बात को चरितार्थ करने में पूरा भारत लगा हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस बात को चरितार्थ करने के लिए पूरे देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर के संदेश को सही तरीके से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार आपके माध्यम से फिर से सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आज हमारे महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पे। सर जिस तरह से देश संचालित हो रही है, हम लोग देखते हैं, इससे हम लोग को थोड़ा सा लगता है मन में कि कहीं न कहीं हमारा संविधान जो है अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंचा। देखिए निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन अभी तत्कालीन जो हमारे जो वर्तमान में हमारे सरकार है, केंद्र सरकार, वो निश्चित रूप से इसे पूरी कोशिश कर रही है कि उनके संदेश को उनके कई बातों को सब जन जन तक पहुंचाए और देश में एक समानता का सरकार हो। तो उसके लिए पूरी तत्परता के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसमें कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप में आने वाले दिनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की परचम और जोरों से लहराएगी और लोगों को भी संदेश जाएगी। साहब ने कहा ये जो चौक है, इस चौक को और भव्य रूप से बनाने के लिए निश्चित रूप से मैं अपने एमपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बात कही है इसका अम्बेडकर चौक को सचमुच में भव्य रूप देना चाहिए। ये उनकी प्राथमिकता भी है और ये देश की प्राथमिकता भी है और हम लोग भी चाहते हैं एक नागरिक होने के नाते कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जहाँ भी स्थल हो वो मंदिर के रूप में हो, क्योंकि उनको हम लोग एक भगवान के रूप में देखते हैं।